तो मुझे लगा कि शायद वाकई जो है ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं राइटर बन जाऊँगा, पर मैं राइटर नहीं हूँ। मैंने पहली बार जो स्क्रिप्ट भेजी थी किसी को पूरी पढ़ने के लिए, वो जो जमतारा के डायरेक्टर हैं सौमेंद्र पढ़ी, उन्होंने जो लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि दिस स्क्रिप्ट इज नॉट वर्किंग फॉर मी। मैं कोट करूंगा राजू ईरानी सर को, उनका एक कॉन्सेप्ट है LCD, लाफ, राइट एंड रीराइट, राइट एंड रीराइट। उसके बीच में राइट और रीराइट के बीच में एक प्रोसेस होता है। सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको राइटिंग करना है तो बुक नहीं पढ़ना है कि हाउ टू। हेलो एवरीवन, हाय। तो जैसा कि हम लोग की हम लोग अपनी नेक्स्ट फिल्म अर्जुन बेवकूफ़ बना रहे हैं, और हम लोग हर जो एक प्रोसेस इन्वॉल्व है फिल्म मेकिंग का, स्टेप बाय स्टेप, वो आप लोग को शोकेस कर रहे हैं। और जो लास्ट ब्लॉग था, हम वहाँ पर हमारा जो डिस्कशन हुआ था विद द क्रिएटर ऑफ अर्जुन बेवकूफ़ मिस्टर आनंद राज, वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेट्स मीट एंड डिस्कस अबाउट द स्क्रिप्ट, और वी कैन सी हिम वर्किंग ऑन द स्क्रिप्ट। तो चलिए आइए बात करते हैं। And yeah, hello sir, hi. Started with the second vlog and vlog टाइम होगा ये माइक। तो ठीक है सर, हम विल स्टार्ट द सेकेंड व्लॉग, बट उसके पहले जो लास्ट वीक की अगर जर्नी को रिकैप करें कि वर्किंग टुवर्ड्स द स्क्रिप्ट एंड ओवरऑल जर्नी ऑफ अर्जुन बेवकूफ़, क्या चैलेंजेस थे एंड ब्रेक थ्रू यू फेस्ड। चैलेंजेस की बात करें तो हम काम वो कर रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुआ है, और जब कोई काम आप ऐसा करो जो पहले हुआ नहीं है, करेक्ट, तो वो अपने आप उसमें चैलेंजेस तो आएंगे। अगर जैसे जब हमने अंडमान फिल्म रिलीज़ की थी, तो अंडमान फिल्म का भी जो हमारा टैगलाइन था कि इस फिल्म के हीरो आप। हमने फिल्म को ऑडियंस के दम पे इसको रिलीज़ किया था, और ऑडियंस ने फिल्म को प्रमोट किया था, तो वो भी पहली बार हुआ था। और तो ये तो हम पूरी फिल्म बनाने जा रहे हैं ऑडियंस के साथ में, ऑडियंस के सपोर्ट से, और कोई स्टूडियो, कोई बैकिंग, कुछ भी नहीं, और ऑडियंस ही फिल्म को रिलीज़ करेगी। तो ये पूरा ये कम्युनिटी ड्रिवन हम जो है ये पूरा ये कर रहे हैं। तो चैलेंजेस तो बहुत है ही हैं, और रीचिंग आउट इज़ वन ऑफ द चैलेंज। और क्योंकि हर चीज़ नहीं है, तुम्हारे पास कोई मॉडल नहीं है चेक करने का कि हम जा करके देखो ये फॉलो कर लें जिससे पहले हुआ है, ब्लूप्रिंट नहीं, सही बात है। तो सिर्फ जो यहाँ के ना जो एक कॉमन सेंस हार्ट और लोगों तक पहुँचने की कोशिश यही चल रहा है। तो यही चैलेंज है। ब्रेक थ्रू की बात करें, बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है अर्जुन बेवकूफ़। मतलब कि अर्जुन बेवकूफ़ की जो फिल्म का जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, जिसे मैं कैरेक्टर बोलता हूँ, वो कैमरा है। कैमरा वर्क इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। और मैं भी नाम नहीं बता सकता हूँ, अभी बहुत अर्ली है, लेकिन जो कैमरा वर्क है वो करने जा रहे हैं वन ऑफ द बिगेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट DOP। एक्चुअली रियलिटी तो ये है कि जितना उनका एक फिल्म का चार्ज होता है, इतनी कि हमारी पूरी फिल्म का बजट उतना है, बट उन्होंने कहा है कि because he loved the script and he said that कि मैं ये फिल्म करूँगा। So this is one of the biggest breakthrough. Amazing sir. Wow, very nice. तो we hope कि वो on board हैं and ठीक है। तो starting with जो कंटिन्यू करते हैं हम अपना, जहाँ पे हमने vlog 1 ख़त्म किया था, कि getting to know more about your journey, हाँ, कि कहाँ से आपका ये स्क्रिप्ट राइटिंग का कीड़ा आया। एंड तो शुरू ऐसे किया था राइटिंग का। तो राइटिंग का मेरा ऐसे कुछ, जैसे हमने लास्ट उसमें डिस्कस किया था एपिसोड में, कि कोई ऐसे आइडिया आता है, आपको लगता है इसमें कहानी है और आप कहना चाहते हो। मैंने कभी कुछ लिखा नहीं था, तो मैंने जब ये कि यार नहीं करते हैं, तो मैंने कहा कैसे करेंगे। तो मैंने एक फिल्म का मैंने जब वी मेट का स्क्रिप्ट जो है डाउनलोड किया गूगल से, और उसके बाद मैंने फिल्म देखना शुरू किया, और मैंने देखता गया कि ये कैसे लिखा गया है और स्क्रीन पे कैसे आ रहा है। तो ऐसे करके मैंने कहा अच्छा ये ऐसे लिखा गया है, स्क्रीन पे ऐसे आता है। तो जो जिस तरीके, तो मुझे भी अपनी कहानी को जैसे मुझे देखना है वैसे लिखना शुरू करना है। तो मैंने ऐसे मैं करता गया, और पहला जो ड्राफ्ट फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश वो 2.5 महीने में ख़त्म हो गया था। और 2.5 महीने मुझे लगा कि मेरे लिए था कि मैं इस बात से खुश था कि यार मैं ये कहानी बनती जा रही है, और फाइनली मैं पूरी हो गई है। अब वो चाहे जैसे भी बनी है, लेकिन वो पूरी हो गई। तो ये मेरे लिए था कि ये तो हो गया, मतलब ऐसे टाइप्स। बट 2.5 महीने में आपने एक स्क्रिप्ट लिखी, बट जो प्रोसेस था कि यही था, कोई किताब वगैरह कुछ नहीं पढ़ा? हाउ डिड यू स्टार्टेड? मतलब सिर्फ इस प्रोसेस को फॉलो करके
कोई बुक पढ़ने की जर्नी है? देखो बुक उस समय तो मैंने पढ़ा नहीं था। हाँ। उसमें ऐसा रैंडम आइडिया आया। हाँ। और रैंडम आइडिया आकर के मैंने हाँ। ये काम करना शुरू कर दिया जो कॉमन सेंस मुझे बोला। हाँ। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूँ कि आई वॉज वेरी लकी कि मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी। Okay. मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है कि अगर आपको राइटिंग करना है तो बुक नहीं पढ़ना है कि हाउ टू राइट स्क्रीन प्ले। कुछ बुक ऐसे हैं जो लोग कसम खाते हैं 3 एक्ट थ्योरी वाली। मतलब मेरा पर्सनल सजेशन है कि प्लीज डोंट डू दैट। और एक बुक है जो मैं रिकमेंड करूंगा जो राइटर एक्टर डायरेक्टर किसी को भी पढ़ना चाहिए। और वो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। एटलीस्ट दैट वन, देयर आर मेनी बुक्स बट दैट वन वेरी इंपॉर्टेंट बुक आई विल सजेस्ट। वो बाद में ठीक है। तो 2.5 महीने में आपने बताया कि एक स्क्रिप्ट लिख दी, तो 2.5 महीने में यू बिकेम द राइटर, राइट? नहीं, राइटर 2.5 महीने में नहीं बना। मतलब एटलीस्ट मैंने मानना नहीं शुरू किया कि मैं एक राइटर बन गया हूँ। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया गया कि मुझे पहली बार जब मैंने माना कि मैं राइटर कब बना, जब राज बड़जात्या जी ने अपनी डायरी में मेरा नाम लिखा और राइटर लिखा, तब मुझे लग गया कि हाँ तब मैंने मानना शुरू किया। और ये स्क्रिप्ट लिखने के 1.5 साल के बाद हुआ। ओके। तो 1.5 साल तक मुझे लगा था कि मैंने लिख लिया है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं लिखता जा रहा हूँ, मैं उसको और पॉलिश कर रहा हूँ, पर मैं राइटर मान नहीं रहा था। तो ये था जबकि मैं फॉर्चुनेट था कि जब मैंने लिखने के बाद जो पहला मैंने नरेशन किया था वो एक फ्रेंड के थ्रू मुझे मौका मिल गया था उमेश शुक्ला जी को नरेट करने का। ओ माय गॉड, जिन्होंने बनाई। क्या बात है। तो वो उन्होंने स्क्रिप्ट मतलब जब उनको नरेट किया, नरेट करने के बाद उन्होंने कहा बहुत अच्छी है। और उन्होंने बोला लेकिन सेकंड हाफ अभी रेडी नहीं है, सेकंड हाफ पे काम करने की ज़रूरत है। और तो मुझे लगा कि शायद वो ऐसे ही मुझे मतलब इनकरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन फिर उन्होंने एक बात बोली, उन्होंने बोला कि देखो मैं बहुत नए लोगों से बहुत बार मिल चुका हूँ, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि तुम्हारी जगह फिल्मों में है, तुम वाह। तो मेरे लिए जो ये एक बहुत ऐसा है ना बहुत इनकरेजिंग था। तो मुझे लगा कि हाँ अब मैं सेकंड हाफ पे काम करूँगा। और जो दूसरी घटना मेरे साथ घटी थी वो ये थे कि मैंने एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं अली अब्बास जफ़र, उनके एक फ्रेंड है, वो एक्टर हैं। और मैंने उनको नरेट किया। ठीक है। और नरेट करने के बाद उन्होंने कहा कि यार उनको जैसे लग गया कि मैं पहले नया था, तो लगा कि तुमने पहली स्क्रिप्ट लिखी है, तुम ऐसी पहली तुम्हारी स्क्रिप्ट है, तुम वैसे राइटर नहीं हो, तुम कोशिश कर रहे हो राइटर बनने की। और उन्होंने मुझे कहा कि यार तुम क्यों कर रहे हो ऐसा काम, राइटर बनना बहुत बड़ी बात होती है, तुम्हें दिख के लग रहा है कि ये बहुत ऐसे नहीं लिखा जाता, तुम समझते हो राइटिंग क्या चीज़ होती है। तो और उनकी सारी बातें मुझे सच लग रही थी। जो एग्जाम्पल दे रहे थे बहुत लर्नेड थे वो। और तो मुझे लगा कि शायद वाकई जो है ना, मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि मैं राइटर बन जाऊँगा पर मैं राइटर नहीं हूँ। तो मुझे ये ऐसा हमेशा वो एक बहुत बड़ा मेरे अंदर डाउट पैदा हो गया था। और वो डाउट लॉन्ग टर्म में मेरे लिए अच्छा रहा, क्योंकि उसने मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करने के लिए पुश किया। और एक मैं कमाल की बात बताऊँ, जो मेरी पहली स्क्रिप्ट जिसका मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, इट वाज अ बिग कॉन्ट्रैक्ट। और वो कॉन्ट्रैक्ट का जो प्रोडक्शन हाउस है उसमें वन ऑफ द पार्टनर अली अब्बास जफ़र है, वही सेम डायरेक्टर। और वो एक्टर थे, उन्होंने कहा था यार कि मैं तो मुझे लगा तुम वाकई में राइटर हो, और मैं तो तुम्हें अली से मिलवाने वाला था। तो और फिर मुझे लगा कि बाद में मैंने कहा यार देखो उसने तो उसे मिलवाने वाला था। और मैंने मेरी पहली स्क्रिप्ट जो है वो अली अब्बास जफ़र की अमेजिंग फुल सर्किल थी। तो जो पहला स्क्रिप्ट से लेकर के जो कॉन्ट्रैक्ट की जो पूरी जर्नी थी इतनी लंबी, उसमें आपने एज अ राइटर खुद को कैसे इम्प्रूवमेंट किया, क्या क्या मतलब आपने स्टेप्स लिए? देखो ऐसा बहुत राइटिंग का जो है ना, जैसे ये कहा जाता है, बहुत सारी चीज़ें बात की जाती है। राइटिंग का प्रोसेस बहुत सिंपल है, सिर्फ लिखना होता है। अच्छा। और उसके बाद उसको फिर से लिखना होता है। राइट एंड री राइट, राइट एंड री राइट। उसके बीच में राइट और री राइट के बीच में एक प्रोसेस होता है, रिव्यू मतलब लाइक फीडबैक। लोगों से फीडबैक लो, नरेट करो, सुनाओ, पढ़ाओ लोगों को। तो कंटिन्यूसली मैं अपनी पहली स्क्रिप्ट के लिए तो मुझे याद ही नहीं है, मतलब कि मैंने क्या 400-500 लोगों को भी नहीं नरेट किया होगा, बहुत लोगों को नरेट किया, जो भी मिल जाता था। मतलब मैंने ऑटो वाले तक को नरेट किया है। और रिव्यू ऐसे मैं लेता गया कि कैसा आया, फिर जैसे जैसे जो मुझे लगे और मैं उसको ठीक करता गया।
और मैं वन ऑफ द मतलब मेरे लिए बहुत, लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि मैं तो नरेट कर रहा हूँ पर मैं स्क्रिप्ट लिख पा रहा हूँ कि नहीं लिख पा रहा हूँ। तो मैंने पहली बार जो स्क्रिप्ट भेजी थी किसी को पूरी पढ़ने के लिए, वो जो जमतारा के डायरेक्टर हैं सोमेंद्र पटेल जी को, और ओके इंटरेस्टिंग। तो उन्होंने, एंड अभी मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ, आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हिम कि मैं एकदम अननोन मैं राइटर था और उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट पढ़ी। हाँ। पूरी स्क्रिप्ट पढ़ के उन्होंने मेल भेजा। हाँ। उन्होंने करीब 10-12 पॉइंटर भेजे। हाँ। और बहुत सारे पॉइंटर में कि दिस इज़ नाइस, दिस इज़ फाइन, दिस इज़ गुड, और फिर लास्ट में कुछ पॉइंटर्स थे कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये ऐसा है, यहाँ पे ऐसा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और उसके बाद में उन्होंने जो लास्ट में एक लाइन लिखी थी कि दिस स्क्रिप्ट इज़ नॉट वर्किंग फॉर मी। और मुझे बहुत खुशी हुई ये लाइन पढ़। इस बात पे कैसे एक राइटर को ये, मुझे खुशी इस बात की लिखी, उन्होंने लिखा था कि दिस स्क्रिप्ट इज नॉट वर्किंग, सो दिस स्क्रिप्ट, ओके, मुझे लग गया कि ये स्क्रिप्ट है जो मैं लिख रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट है, बस वो उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए, तो अब मैं उसको उतनी अच्छी बनाऊंगा, इतना ही रह गया। तो वो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस आया कि यार अच्छा उस क्राइटेरिया में है। तो वो मेरे लिए, मैं उसको एक ब्रेक थ्रू मानता हूँ। तो यही प्रोसेस होता गया, और फिर मैंने 1 लिखी, फिर 2 लिखी, फिर तीसरी अंडमान लिखी। अंडमान लिखने के बाद जब अंडमान बनी, और बनने के बाद पता लग गया कि हाँ, उसके बाद फिर पूरा एक सर्किल हो जाता है कि अच्छा, आपको पता लग जाता है कि एक नया कॉन्फिडेंस आता है जो आप काम बनकर आपने लिखा हुआ आप स्क्रीन पे देखते हो, तो आपको पता लग जाता है कि अब आप जो करोगे वो कैसा दिखेगा। तो ये प्रोसेस को अगर कोई जो नए राइटर्स हैं और वो एज अ राइटर मतलब अपने आप को उतारना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो उनको सम अप करने क्या स्टेप्स, कैसे वो शुरुआत कर सकते हैं? देखो यार, बहुत अब मैं अगर पीछे मुड़ के देखूं, मैंने ये ओवर पीरियड ऑफ टाइम सीखा, लेकिन मैं अब बहुत क्लैरिटी हो गई अब जो मैं फॉलो करता हूँ सिंपल तरीके से, कि मैं पूरी जो एक जो पूरी फीचर फिल्म है, मैं उसको शॉर्ट फिल्म्स में डिवाइड करता हूँ। मेरे लिए एक सीन एक शॉर्ट फिल्म है। मेरा होता है कि हर सीन अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म होनी चाहिए। अगर कोई उतना देखे ना, तो उसमें ही उसको अच्छा लगना चाहिए, उसमें उसको मज़ा आना चाहिए कि तो मेरा क्या ये सीन इंटरेस्टिंग है, उससे जुड़ा हुआ सीन इंटरेस्टिंग है, उससे जुड़ा हुआ सीन इंटरेस्टिंग है, तो सारे सीन एक ऐसे शॉर्ट फिल्म्स में होने चाहिए। तो इससे क्या होगा जो है कि मतलब आप पूरी एक एंगेजिंग फिल्म बना पाओगे। तो कोई सीन सिर्फ होने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो वो अपने आप में, तो ये पहला चीज़ है। दूसरा चीज़, अगेन मैं कोट करूँगा राजू ईरानी सर को, उनका एक कॉन्सेप्ट है LCD, लाफ क्राई ड्रामा, LCD। हर सीन में देखना चाहिए कि इसमें लाफ्टर है क्या, इमोशनल सीन है क्या, ड्रामा कुछ हो रहा है क्या, तीनों में कुछ तो होना चाहिए। तो ये जरूर देखो कि ये इसमें क्या है, मतलब ऐसा क्या है कि एक एलिमेंट है हर मेरे हर सीन में, हर वो जो शॉर्ट फिल्म की बात कर रहा हूँ एक सीन का, उसमें होना चाहिए। और तीसरा चीज़ जो मैं बोलूँगा किसी को, कि डोंट लर्न एंड प्ले, ओके, प्ले एंड लर्न, ओके, मतलब कि सीख कर मत लिखो, लिख के सीखो। कोई जरूरत नहीं किसी तरीके की, मतलब हाउ टू राइट स्क्रीन पे का किताब पढ़ने का। किताबें बहुत पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो पढ़ो। यहाँ पे जितना मटेरियल अंदर डालोगे उतना बाहर आएगा, लेकिन सीखने वाले इस तरीके से काम मत करो। मतलब ऐसा कि क्योंकि बहुत कंफ्यूजिंग होता है। मैं इसलिए इसको एम्फसाइज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा 1-1.5 साल में बहुत परेशान रहा हूँ। मैंने पढ़ी एक बुक, और उसके बाद लगा क्या फैंटास्टिक बुक है, अब मैं ऐसे कर सकता हूँ। जब मैं लिखने गया तो मैं उस बुक का जो चक्कर था ना, कि ये पहला एक्ट है, दूसरा एक्ट है, तीसरा एक्ट का पिच पॉइंट ये है, प्लॉट पॉइंट ये है, तो मुझे उसको अनलर्न करना पड़ा, एक्सपीरियंस से लर्न। एंड वो एक किताब जो आप बता रहे थे, तो वो किताब है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ओके, ब्यूटीफुल किताब है, बहुत पतली सी किताब है, एक एडिटर ने लिखी है, एज एडिटर पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन चाहे एक्टर हो, चाहे राइटर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, वो हैंडबुक होनी चाहिए, पढ़नी चाहिए हमारे पास। और वो उसको ऐसे रखनी चाहिए, अगर आपका कभी कोई आप लिखने जा रहे हो, आप एज एन एक्टर शूट करने जा रहे हो, तो एक बार उसको देख लो, पढ़ लो, इट इज़ दैट ब्यूटीफुल। ठीक है, डेफिनेटली डन। और सर ठीक है, तो हम अर्जुन बेवकूफ़ पे आते हैं कि जैसे जो स्क्रिप्ट की जर्नी है, हर स्क्रिप्ट की एक जर्नी होती है, तो आप बताइए अर्जुन बेवकूफ़ की स्क्रिप्ट की क्या जर्नी थी, और कैसे अभी वो बहुत मुझे
जानना है, फैसिनेटिंग है। तो अर्जुन बेवकूफ का जो जॉनर है, मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं चाहे जितनी भी स्क्रिप्ट लिखूंगा, ओके इस जॉनर में मैं एक स्क्रिप्ट नहीं लिखूंगा, ये जॉनर में नहीं छूंगा कभी। ओके, वो तो वैसे ही हम बताने नहीं वाले। नहीं, वो तो मैं अगले में बताऊंगा। हाँ। लेकिन मैं जो ये जॉनर है, हाँ। मतलब मुझे नहीं ऐसे, मतलब मैं देखना पसंद करता हूँ, पर ऐसे लिखना मेरे लिए, मैं ऐसे कनेक्ट नहीं करता हूँ। तो ये एक पहली ऐसी स्क्रिप्ट है जो मतलब इसने आई वॉज ऑलमोस्ट फोर्स्ड टू राइट इट, कि मुझे लिखनी पड़ी फॉर डिफरेंट रीजंस। और ये उसकी एक लंबी जर्नी है, उसको मैं बताऊंगा अगले एपिसोड में कि कैसे अर्जुन बेवकूफ ने मुझे चुना। मेरा ये था कि मुझे नहीं करना है, तो चलो लेकिन वो कैसे कैसे होता गया और यहाँ तक पहुँचा। और अब आई कांट टेल यू हाउ एक्साइटेड आई एम व्हेन द फाइनल स्क्रिप्ट आई हैव। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू लाइफ कि मैं नहीं करना चाह रहा था और फिर भी मैंने किया ये। एक्साइटिंग, काफी एक्साइटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में फिर पूरा टॉकिंग अबाउट द स्क्रिप्ट। नेक्स्ट व्लॉग में भी बताऊंगा कि इस नेक्स्ट व्लॉग इज ऑल अबाउट अर्जुन बेवकूफ। ओके, सी यू सर, बाय बाय। तो जाते जाते एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखो यार, जैसे हमने डिस्कस किया कि हम फिल्म जो है ये ऑडियंस के दम पे बना रहे हैं, कि कम्युनिटी ड्रिवन फिल्म 2 लाख ऑडियंस चाहिए अर्जुन बेवकूफ फिल्म को बनाने के लिए। तो 2 लाख ऑडियंस का मतलब ये है कि जो सपोर्ट चाहिए कि आप ओपन थिएटर OTT पे जाकर के 2 फिल्में देख लीजिए। 99 रुपीज़ में 2 फिल्में हैं, इंडिपेंडेंट फिल्में हैं, खूबसूरत फिल्में हैं, ये मेरी गारंटी है, बहुत अच्छी लगेंगी। कोई भी 2 फिल्म देख लो यार, और ये कंट्रीब्यूशन बनाएगा एक नई फिल्म अर्जुन बेवकूफ न्यू कमर्स के लिए। तो फिल्म देखो यार और देखते रहो इस फिल्म बनने की जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।